आपली 3 षटकं पूर्ण झाली नाहीत तर मात्र एक एक्स्ट्रा फिल्डर 38च्या रिजनमध्ये तुम्हाला उभा करावा लागेल। याची दोनही संघांनी नोंद घ्यायची आहे। बहिरीमाता वेलवली विपक्ष जय हनुमान घोटवडे अ। हॅलो, तत्पूर्वी फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी खुशखबर आहे। आपल्या व्यासपीठावर बसलेले आपले सर्वांचे लाडके अनिल लोहार यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि अर्थातच खऱ्या अर्थानं ही मेजवानी आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी। पाहूया किती षटकार येणार आणि तत्पूर्वी आपण पाहतोय ज्याने आक्रमक फलंदाजी केली, खऱ्या अर्थानं ताबडतोब फलंदाजी ज्याच्या माध्यमातून पाहिली असा करण म्हात्रे ठरतोय सामनावीर। तर आपण हा सामनावीर चषक करण म्हात्रे यांना देणार आहोत। तत्पूर्वी हॅलो, या ठिकाणी आपण पाहतोय व्यासपीठावर उपस्थित आपले पाहुणे अर्थात भोनकर सर यांच्या शुभ हस्ते आपण करण म्हात्रेला सामनावीर चषक देतोय, ज्याने या सामन्यामध्ये अफलातून फलंदाजी केली, वर्चस्व दाखवलं, एक जबरदस्त बॅटर म्हणून ज्याची ओळख आपल्या पंचक्रोशीमध्ये। करण म्हात्रे धावा कमी होत्या परंतु पहिलं षटक पॉवर प्लेचं होतं। मनीष माने सारखा आक्रमक गोलंदाज होता। तर काय तुझ्या मनात विचार होते की पहिलं षटक कसं खेळायचं? काही ठरवलं नव्हतं पण मनीष माने दररोज बॉलिंग टाकतो तशी टाकत नव्हता, कारण का समोर बॉल येत होते, मी फक्त कनेक्ट करत होतो। मनीष माने एक मोठं नाव आहे। जर आपण पाहिलं तर गोलंदाजीमध्ये आपल्या विभागातील एक अष्टपैलू क्रिकेटर आणि एक सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून सुद्धा त्याच्याकडे पाहिलं जातं। परंतु पहिल्या षटकाला तू टार्गेट केलंस, त्याच्याविषयी काहीच नाही म्हणालास का? असं ठरवलं नव्हतं पण काहीतरी ठीक आहे। असो, तुला पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा असतील। फार सुंदर क्रिकेट तुमच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला, धन्यवाद। ओव्हर टू यासिन सर। धन्यवाद। दोन्हीही संघांचे सर्व संघनायकांना मी विनंती करणार आहे, चालू असलेल्या सामन्याचा दोन्हीही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवा, अन्यथा धन्यवाद डीजे। दोन्हीही संघांचे संघनायक याला सामना आपण पाहतोय मित्रांनो। बहिरमाता वेलवली विपक्ष जय हनुमान घोटवडे ए या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगलाय। नाणेफेकीचा कौल हा बहिरीमाता वेलवली संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। हॅलो, एक बक्षीस आलेलं आहे आपण पाहतोय या ठिकाणी महेंद्र मामा यांच्याकडून भाच्यासाठी प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि प्रत्येक चौकाराला सुद्धा मामा थोडीशी नजर लागली आपण या ठिकाणी पाहतोय। तरी सुद्धा या ठिकाणी बसलेले आपले आदरणीय सर रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि प्रत्येक चौकाराला सुद्धा मामा थोडीशी नजर। सर्व क्रिकेट रसिकांचं आणि सर्व मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय। बहिरीमाता वेलवली विपक्ष जय हनुमान घोटवडे या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगलेला आहे आणि विनय पाटील यांनी पहिल्याच चेंडूवरती षटकार मारल्यानंतर दुसऱ्याच चेंडूवरती तो बाद झालाय। सलामीचा फलंदाज अंकुर आणि त्याचा साथीदार आत्ताच मैदानावरती उतरलेला मनीष आपण पाहतोय। हा सामना 4 षटकांचा असेल। फ्लड लाईट मध्ये प्रकाश झोतामध्ये चाललेली ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेची अंतिम रजनी मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय। त्याचप्रमाणे घोटवडे ग्रामस्थ मंडळाचे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। जय हनुमान क्रिकेट संघ घोटवडे आयोजित आणि सन्माननीय छोटम शेठ पुरस्कृत भारतीय जनता पार्टी चषक 2024 मध्ये आपण आहात। ही संपूर्ण स्पर्धा यूट्यूबच्या साहाय्याने tenniscricket.in च्या माध्यमातून दाखवली जात आहे।
या संपूर्ण स्पर्धेचं प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग केलं जात आहे. तर आपण या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. सामना सुरू झालेला आहे आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. देखिए दूसरा विकेट भी यहां पे खो चुके हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम जय हनुमान घोटौड़े. जल्दबाजी यहां पे कर गए और अपना कीमती विकेट यहां पे गंवाना पड़ा. ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, विनय पाटिल और मनीष खंडागले. बहुत ही मुश्किल में फंस चुकी है बल्लेबाजी करने वाली टीम. मगर देखिए दोस्तों, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ही आपको हमेशा अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जितवाएंगे, ऐसा नहीं होता. कभी कभी मध्य क्रम के बल्लेबाजों को भी अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ लेनी पड़ती है. जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया अपर कट देखने को मिला. गेंद गली के ऊपर से स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के लिए तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज यहां पे सुनाई दे. नहीं पड़ती है. जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया अपर कट देखने को मिला. गेंद गली के ऊपर से स्वीपर कवर सेकंड हो चुके. स्टॉप जो कि पहला ओवर लेके आए थे, उन्होंने 12 रन खर्च किए अपने इस पहले ओवर में. एक विकेट अपने नाम किया. कुल मिला के 2 विकेट इस पहले ओवर में जाते हुए हमें दिखाई दिए, क्योंकि एक रनआउट के रूप में विकेट था. अंकुर लोहार ने 3 गेंदों का सामना किया है. एक चौके की सहायता से 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अनुज लोहार उनके साथी. स्ट्राइकिंग एंड पर इस मरतबा हम देख सकते हैं अनुज लोहार जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है. दोनों सगे भाई है. जी हाँ, और उनके पिताश्री इस मुख्य व्यासपीठ पर तशरीफ लाए हैं. जी हाँ, इस मरतबा ओहो हो 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में 4 रन के लिए. गेंद और बल्ले की हालांकि कोई मुलाकात नहीं थी, मगर विकेट कीपर छक गए. शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइनल की फील्डर भी छक गए और ये बोनस के रूप में एक किस्मत का चौका मैं कहूंगा. जी हाँ, इस मरतबा ऑन द राइज बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक था. लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे. वहां पे फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए थे, मगर अपने आप को उन्होंने बहुत जल्दी संभाल लिया और दोनों भी बल्लेबाजों को इसी बीच मात्र 1 रन लेने का यहाँ पे मौका. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. दूसरा ओवर प्रगति पर. हालांकि पहले 17 का खेल यहाँ पे जारी है. अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, बहिरी माता वेलवली बनाम जय हनुमान घोटौड़े, इन दोनों टीमों के बीच जो टॉस जीता था वेलवली टीम ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी जय हनुमान घोटौड़े टीम को. आहा, इस मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, मगर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की. गेंद ने बल्ले का फिर से एक बार बाहरी सिरा लिया. विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और इसी के साथ ऊपरी क्रम का ये तीसरा बल्लेबाज भी मैदान से बाहर. देखा होगा कि किस तरह से ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में, डीप मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे. अपने बल्ले को तिरछा किया था, हॉरिजॉन्टल शॉट खेलने की कोशिश की थी. गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. और इसी के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ. घोटौड़े क्रीड़ा संकुल
और हमारे YouTube के सारे टेक्नीशियंस विराज पाटिल, सार्थक घरत, चिन्मय भाईदे, अथर्व घरत, वैभव पड़वड़ और नंदन घरत जो कि ड्रोन ऑपरेटर है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अंपायर की भूमिका में रमेश ठाकुर सर, मैन फ्रॉम पेन, और उसी के साथ प्रशांत बांदवडेकर, मैन फ्रॉम पेन। जी हाँ, इसमें तब जोरदार अपील पगबदा के लिए अंपायर जी ने अपने उंगली को आसमान में बुलंद कर दिया है। विकेटों के बीचों बीच पकड़े गए हैं। बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही खस्ता हालत। ये लगता हुआ घोटवड़े टीम को चौथा झटका। थोड़ी सी मुझे लगता है कि यहाँ पे जल्दबाजी की है बल्लेबाजों ने, स्पेशली विनय ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी थी। पहली गेंद पर छक्के से आगाज किया था, शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया हुई थी, मगर उसके बाद ऑप्शन के बहुत ज्यादा तकरीबन वाइड गेंद को उन्होंने जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की ताकत के साथ, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। और विनय पाटिल के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, उभरते हुए खिलाड़ी है, और इस खिलाड़ी ने चैंपियन ट्रॉफी, अलीबाग चैंपियन ट्रॉफी में भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, उसका अपना करिश्मा दिखाया था। उसी के साथ लास्ट ईयर आप सभी ने देखा होगा APL अलीबाग प्रीमियर लीग में भी ये खिलाड़ी बहुत ही चमकता हुआ नजर आया। जी हाँ, इस मरतबा ढीले हाथों के साथ इस गेंद को ढकेला था, सिर्फ पुश किया, पुश करो और खुश रहो। 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, पहले 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं पहले ओवर में 12 रन, और इस ओवर में एक चौका जरूर हमें देखने को मिला। उसके बावजूद जीवन थड़े ने पहले 5 गेंदों में मात्र 6 रन खर्च किए हैं। जीवन की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी, क्योंकि इस मैदान पर, हालांकि ये मैदान बल्लेबाजों के लिए नंदनवन है। जी हाँ, इस मतलब ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया था, मगर डीप कवर में थोड़ा सा फंबल हुए, हाथों से ये गेंद फिसलती हुई नजर आई। उसका भरपूर लाभ उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने, और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन चुरा लिया। जिस तरह से कोई आंखों से काजल चुराता है, उस तरह से ये रन चुरा लिया है। आंखों आंखों में इशारा, पलक झपकते ही दूसरा रन चुरा लिया है। अब ये बल्लेबाजों को करना होगा, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे उठाना होगा, क्योंकि निर्धारित मात्र 4 ओवर का ये मैच है। देखते देखते पहले 2 ओवर यहाँ पे अपने हाथों से निकल चुके हैं। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 8 रन, कुल मिला के 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि रनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा स्कोर हम कह सकते हैं, सम्मानपूर्वक स्कोर कह सकते हैं, मगर चिंता का विषय यही है बल्लेबाजों के लिए कि क्योंकि उन्होंने ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाजों को खोया है। ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आप सभी जानते हैं कि सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक होते हैं, और इसी वजह से अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों को अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए, इसी मौके की तलाश में रहना होगा, इसे पॉजिटिव लेना होगा। पॉजिटिव अप्रोच अगर आपका होगा तो यहाँ से भी आप एक अच्छा रनों की संख्या का आकार दे सकते हो। मगर इस मरतबा देखिए शॉर्ट पॉइंट का फील्डर खाली था। डीप पॉइंट के फील्डर उस गेंद तक जब तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार शानदार तरीके से हिरनों की तरह दौड़ लगाते हुए ये दूसरा रन मुकम्मल कर लिया है। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, सिंगल, डबल रन और बीच बीच में बड़े स्ट्रोक। कम से कम 50 का आंकड़ा छूना होगा। 50 जब आप स्कोर कार्ड पर लगाओगे तो फिर यहाँ से एक कमाल का मैच, जबरदस्त मैच देखने को उम्मीद जग सकती है। इस मरतबा स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, मगर फिर से बिंदी गेंद यहाँ पे आती हुई तीसरा ओवर लेके आए हैं गेंदबाज निकेत खरत। कमाल का ये टूर्नामेंट, और इस गांव का जज्बा देखिए। जी हाँ, ये फॉलिंग स्विप, ओहो हो, लाजवाब, शानदार, आस्टनिशिंग, अद्भुत, और ये आश्चर्यकारक शॉट था।
4 रन। देखा है, उसके बाद जय सूर्य कुमार यादव को देखा है और इस मर्तबा ये शॉट खेला है सुयोग ठाकुर के बल्ले से। कमाल का ये स्ट्रोक था। ओहो, ये खराब गेंद हो सकती है। जी हां, अंपायर जी ने अपने हाथ को आड़ा कर दिया है और ये इशारा कर दिया है कि नो बॉल होगी। मनोवैज्ञानिक दबाव अब गेंदबाजों के ऊपर भी धीरे धीरे कार्य करता हुआ, क्योंकि इसके पहले एक चौका बहुत ही बढ़िया तरीके से सुयोग ठाकुर के बल्ले से हमने देखा था। इस तरह का ये शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता, हालांकि बॉडी बैलेंस उन्होंने खोया था। जी हां, फिर से एक बार फॉलिंग स्वीप लगाने की कोशिश की, मगर इस मरतबा फंस गए थे। मगर तकदीर वाले हैं, क्योंकि ये फ्री हिट था। फ्री हिट होने की वजह से आउट होने का खतरा बिल्कुल नहीं होता, मगर एक रन यहां पे जरूर जुड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन, 28 for loss of 4 wickets। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, ये तीसरा ओवर प्रगति पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज अनुज लोहार स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सुयोग ठाकुर। सुयोग ठाकुर के बल्ले से एक चौका हमें देखने को मिला था। जी हां, इस मरतबा अंपायर जी का इशारा नो बॉल का। फील्डिंग में कुछ यहां पे गड़बड़ी जरूर हो चुकी है और अपने इशारों से बताते हुए कि आपसे क्या गलती हो चुकी है, और इसी वजह से ये नो बॉल। देखिए, मुफ्त का बोनस मिलता हुआ। नो बॉल के ऊपर एक अतिरिक्त रन भी मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पे फ्री हिट भी रहेगा, क्योंकि एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। जय हनुमान घोटोड़े के बल्लेबाजों ने थोड़ा सा निराश किया, मगर आज तकदीर उनके साथ है, ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ, ऐसा मुझे लगता हुआ, क्योंकि बहुत सारे मौके यहाँ पे आए, क्योंकि नो बॉल के रूप में, वाइड के रूप में, और उसी के साथ कुछ मिस फील्डिंग और कुछ बल्लेबाजों की यहाँ पे तकनीक, और उसी के साथ बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट भी हमें देखने को मिली। इसी बीच निकेत फिर से एक बार दौड़ पड़े। जी हाँ, इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक जरूर हम कह सकते हैं, मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग शॉर्ट फाइनल की दिशा में, और इसी वजह से एक रन यहाँ पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक गेंद अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। तीसरा ओवर प्रगति पर निकेत ने इस ओवर में रनों को थोड़ा सुखा दिया है। हालांकि नो बॉल के रूप में रन आए, सिंगल और डबल रन भी आए, एक चौका भी देखने को मिला। उसके बावजूद जो बड़ा ओवर यहाँ पे जरूरी था, ये आया 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 और एक बड़ा छक्का आया। आया हुआ छक्का, और इसका मोल क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। हालांकि इस ओवर में देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि रनों को सुखा दिया है। सिंगल और डबल के ऊपर बल्लेबाजों को निर्भर रहना पड़ा है। नो बॉल के रूप में भी रन आए, मगर जिस बड़े ओवर की हम तलाश में थे, जो इस रनों की संख्या को एक अच्छा शेप दे सकता है और एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दे सकता है, ऐसा ओवर नहीं आया था। और यहाँ पे वो ओवर इस छक्के की बदौलत आता हुआ। इस ओवर में 16 रन आए हैं, और कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या अब देखिए आपके स्क्रीन पर 36 रन, यानी 12 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अब यहाँ से उम्मीद लगाई जा सकती है कि 50 का आंकड़ा छू सकते हैं या 50 का आंकड़ा पार भी कर सकते हैं, क्योंकि अब अंतिम ओवर है। चार विकेट जाने के बाद अब दोनों भी बल्लेबाज यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अंतिम 6 गेंदों में अगर 12 से 15 रन आते हैं तो एक मजेदार मैच, एक शानदार मैच, एक फाइटिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। और अंतिम ओवर में हितेश मात्रे को दावत दी है गेंदबाजी के मार्ग पर। उनके ऊपर भरोसा जताया है उनके कैप्टन ने कि वो ये गेंदबाज हो सकते हैं कि यहाँ पे बल्लेबाजों को रोक सकते हैं, बड़े स्ट्रोक से वंचित रख सकते हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज जी हाँ, अनुज ने इस मरतबा
उस गेंद को सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे, और इसी वजह से एक रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए जब अंतिम ओवर चल रही हो तो एक एक रन से संतुष्ट नहीं होती बल्लेबाजी करने वाली टीम। यहाँ पे बड़े स्ट्रोक बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। उनके खेमे में देखिए और इन बच्चों के चेहरे पे देखिए, खुशी का माहौल है, उल्लास भरा वातावरण है। आहा, मगर हितेश मात्रे के क्या कहने, अंतिम ओवर जारी है, स्लॉन्ग ओवर जारी है, उसके बावजूद पहले 2 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। वेरी वेल डन हितेश, और इसी भरोसे के साथ आपके हाथों में गेंद सौंपी थी। अभी तक हितेश मात्रे ने वो जिम्मेदारी को सही मायनों में अंजाम दिया है, मगर अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा आगे निकले और उस गेंद को ऑन द राइज खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर तेज तर्रार गेंद कट होने के बाद फिर से एक बार बल्लेबाजों की आंखों में धूल झोंकती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। क्या कहने हितेश के, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। इस तरह की सिचुएशन में आके गेंदबाजी करना, जी हाँ, मगर कितनी देर तक खामोश रख पाओगे। ये फिर से एक बार सीधे बल्ले से ऑन द राइज डाउन द ग्राउंड खेला हुआ ये स्ट्रोक 6। गेंद 4 गेंदें हो चुकी है, 7 रन खर्च किए हितेश ने। फिर से एक बार स्लोवर 1 गेंद, चकमा दिया है, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, गेंद फलक में, जान हलक में, और ये 5वां बल्लेबाज मैदान से बाहर। सुयोग के आंखों में धूल झोंकी है, क्योंकि उंगलियों पर गेंद के ऊपर अपनी उंगलियां फेरी थी गेंदबाज ने, हितेश ने, और पेस को निकाल दिया था स्लोवर 1 गेंद। हालांकि ये स्लोवर 1 गेंद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा वेस्ट इंडीज खिलाड़ी डीजे ब्रावो ने किया, मगर इसके पहले वेस्ट इंडीज के ही खिलाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से स्लोवर 1 गेंद करते थे। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे चकमा दिया है हितेश ने, एक छक्का यहाँ पे जरूर खाया, मगर तालियां होनी चाहिए हितेश के लिए, क्योंकि अंतिम ओवर में बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है। एक गेंद के ऊपर बल्लेबाज हावी रहे, मगर 5 गेंदों के ऊपर गेंदबाज हितेश हावी रहे। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। देखिए सबसे किफायती ओवर कौन सा रहा, तो हितेश मात्रे का रहा। हितेश मात्रे ने अंतिम ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए हैं। तकरीबन 4 गेंदें बिंदी आ चुकी है इस ओवर में, और इसी वजह से अब ये लड़खड़ाती भी पारी मुझे नजर आ रही है। 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। हालांकि इस रनों की संख्या को भी हम एक अच्छा स्कोर, फाइटिंग स्कोर कह सकते हैं, क्योंकि 11 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, और 11 रन के औसत से रन बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं। और इसी वजह से ये मैच भी बहुत ही रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा, कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा। ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही हैं। फिर से एक बार ये मैच जब तक शुरू होता है तब तक हम चलेंगे हमारे साथी समालोचक, हमारे साथी कमेंटेटर नीलेश के पास। धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद सर. तत्पूर्वी एक या ठिकाणी बक्षीस आलेलं आहे. सन्मान्य अविनाश मात्रे विळवली यांच्याकडून हितेश मात्रेसाठी ज्याने शेवटचं षटक टाकलं त्या षटकासाठी खऱ्या अर्थानं सन्मान्य अविनाश मात्रे विळवली यांच्याकडून 200 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. धन्यवाद. हा मामा बोला. प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपये.
हॅलो. तत्पूर्वी आपण या ठिकाणी पाहूया स्कोर कार्डवर धावा किती झाल्यात आणि किती काढायच्या आहेत. तर मित्रांनो, निश्चितच सर्वप्रथम मी या ठिकाणी उपस्थित सर्व महिला मंडळ, महिला भगिनींना धन्यवाद देतोय. आपल्या गावातील एक खुर्ची द्या इकडे जरा खाली, एक खुर्ची, ती खुर्ची द्या. लक्ष ठेवा जरा, स्वयंसेवक. वेलकम. धन्यवाद देतोय महिला भगिनींना. आपल्या गावातील महिला आहेत, त्याचबरोबर काही भगिनी सुद्धा या ठिकाणी आलेल्या आहेत. सर्वांना धन्यवाद देतोय. आपल्या गावातील ही रजनी क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहण्यासाठी उपस्थित झालेल्या आहेत. तर आपण पाहूया, मैदानात सामना सुरू होत आहे. पुन्हा एकदा एका इनिंगचा खेळ संपलाय आणि अर्थातच आपण पाहतोय प्रथम फलंदाजी करताना 43 धावा धावफलकावर लागलेले आहेत जय हनुमान घोटोडे अ संघाकडून. तर जिंकण्यासाठी 44 धावांचं लक्ष घेऊन पुन्हा एकदा मैदानात आपण पाहूया हा रणसंग्राम. खऱ्या अर्थानं बहिरी माता वेळवली संघ आपल्या विभागातील एक दादा संघ आणि त्याच्याबरोबर लढत करताना आपण पाहिलं जय हनुमान घोटोडे अ संघ हे दोन्ही दिग्गज संघ आहेत. सर, लेट्स प्ले. तत्पूर्वी आपण या ठिकाणी पाहूया बक्षिसांची खैरात होतोय. महेंद्र मामा बोरपाडा यांच्याकडून विनयच्या षटकासाठी अर्थात प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. बघा इनाम किती आहे. प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचा इनाम आलेला आहे. महेंद्र मामा बोरपाडा. पहिला विकेट होणार का? पहिला विकेट होणार का? कम ऑन डीजे. हॅलो सर, धावून धावा एक काढलेली आणि प्लस नो म्हणजे 2 धावा एकूण येत आहेत आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहतो इथे फ्री हिट आहे आणि जी विकेट होती ती आपण कॅन्सल केलेली आहे. हां ठीक आहे. षटक क्रमांक 1 घेऊन आलेला विनय पाटील आपण पाहतोय मित्रांनो. अलिबाग प्रीमियर लीग मध्ये ज्यांनी जबरदस्त गोलंदाजी केली. फ्री हिट होता थोडासा उत्साह वाढलेला आहे लहान मुलांचा. दादा फ्री हिट आहे हा. छोटी मुलं आहेत, आनंद व्यक्त करतायत. मित्रांनो का करणार नाही, तेवढं अजून त्यांना कळत नाही. आनंद व्यक्त करणार नक्कीच आपल्या गावासाठी. तर आपण पाहतो विनय पाटीलला आपल्या विभागातील रायझिंग स्टार. राईट हँड वरती विकेट मारा, खोलवर डब्याचा चेंडू. जबरदस्त अप्रतिम वेग मैदानात आपण पाहतोय. सलामीची जोडी मैदानात सुजित ठाकूर आणि पप्या ही जोडी आपण बहिरीमाता वेळवली संघाकडून पाहतोय. बहिरीमाता वेळवली संघ आणि त्याचबरोबर जर आपण जय हनुमान घोटोडे संघाचा विचार केला तर दोन्ही दादा संघ आहेत मित्रांनो. अनेक वेळा एकमेकाच्या समोर खेळताना त्यांना पाहिलंय. पाहूया रजनी क्रिकेट मधला हा सामना. प्रथम फलंदाजी करताना तब्बल 43 धावा केल्यात तर इथे 44 धावांची गरज असताना इथे मात्र आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक मनीष फंबल झाला, मिस फिल्डिंग झाली आणि अर्थात धाव मिळालेली आहे. खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय मनीषच्या माध्यमातून. एक अष्टपैलू क्रिकेटर म्हणून मनीषकडे पाहिलं जातं परंतु निश्चितच 100 रुपयाचा इनाम मिथुन मानकर यांच्याकडून आलेला आहे. विनय पाटील साठी जबरदस्त गोलंदाजी टिचून मारा आपण मैदानात पाहतोय.
पाहूया काय घडणार या षटकामध्ये. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक. राईट हँड वरती विकेट मारा. जबरदस्त चेंडू, अफलातून वेग आपण मैदानात पाहतोय. मित्रांनो पाहूया, विनय पाटीलचं जे नाव आहे अगदी उंचीवर जाऊन पोहोचलेलं आहे. खऱ्या अर्थानं ज्याची पारख केली होती ती म्हणजे जितेन दादा गोंधळीने. खऱ्या अर्थानं अलिबाग प्रीमियर लीगमध्ये जी संधी मिळाली आणि संधीचं सोनं केलं होतं विनय पाटीलने. धन्य सर. निश्चितच त्याने पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा विकेट मिळवली होती. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला होता आणि अंतिम सामन्यामध्ये सुद्धा तो सामनावीर ठरला होता. या चेंडूवर येतोय जबरदस्त फटका, प्रतिम फटका मैदानामध्ये आपण पाहतोय. दणदणीत चौकार. धन्यवाद. तर आपण पाहतोय पहिल्या षटकाची सांगता झाली. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि धावफलकार 10 जाऊन पोहोचतायत त्या म्हणजे नहू. बिनबाद नहू बहिरीमाता विळवली संघाने संत सुरुवात केलेली आहे. मित्रांनो आपल्याला माहित आहे जोपर्यंत दीपेश घरत उर्फ पप्या मैदानात आहे, सुजित ठाकूर आहे, तोपर्यंत काही होऊ शकतो. सामना कोणी जिंकू शकतोय. कारण बहिरीमाता विळवली संघाची सलामीची जोडीच एवढी ताकदवान आहे की प्रतिउत्तर देण्याची ताकद या दोन्ही फलंदाजांमध्ये आहे. पाहूया काय घडणार या सामन्यामध्ये. तर आपण या ठिकाणी पाहतोय षटक क्रमांक 1 ची सांगता झाल्यानंतर कर्णधाराने विश्वास दाखवलाय तो अनुज लोहारवर. खऱ्या अर्थानं दोन्ही बंधुराज मैदानात खेळत असताना आपण पाहिलं अप्रतिम खेळ तर मैदानात फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळाला नाही, परंतु गोलंदाजीमध्ये अनुज काय करतोय. एक अफलातून गोलंदाज आहे मित्रांनो, वेगवान गोलंदाज आहे आणि चेंडूला टर्न करण्याची ज्याच्यामध्ये ताकद आहे तो गोलंदाज आपण मैदानात पाहतोय. षटक क्रमांक 2 घेऊन आलाय जय हनुमान घोटोडे संघाकडून. तर निश्चितच पहिल्या इनिंगचा जेव्हा खेळ संपला त्यावेळेला पाहिला आपण निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. पहिला चेंडू होता खऱ्या अर्थानं षटक क्रमांक 2 ला सुरुवात झाली. दुसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा अनुज येतोय. या चेंडूला भिरकावून दिलाय पाप्याने. जबरदस्त टायमिंग पाहायला मिळालं. दीपेश घरत मैदानामध्ये आग ओकताना दिसतोय मित्रांनो, थांबणार नाही. एक आपलातून फलंदाजी करणारा फलंदाज आहे निलेश गोंधली. वेलकम. या झालेली आहे 15. आपण 15 धावफलकावर पाहतोय. खऱ्या अर्थानं चालू असलेली स्पर्धा जय हनुमान क्रिकेट संघ घोटोडे आयोजित रजनी क्रिकेट स्पर्धा भारतीय जनता पार्टी चषक 2024 सन्मान्य दिलीप शेठ भोईर अर्थात छोटम शेठ पुरस्कृत ही स्पर्धा या ठिकाणी पाहतोय. आणखी एक खराब चेंडू आणि टायमिंग बघा. लॉक ऑन रिझनच्या वरून चेंडू सीमापार षटकार. निलेश पाटील इथे आपले कॅमेरामन, त्याचप्रमाणे ऑपरेटर आणि साईड कॅमेरावाले आणि ऑनलाईन स्कोरर यांना सुद्धा प्रत्येकी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. विराज पाटील, सार्थक घरत, अथर्व घरत, वैभव पडवळ आणि साहिल चापडे यांना 100 रुपयाचं प्रत्येकी पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद. हॅलो. तर पाहूया बक्षिसांची खैरात होतय सन्मान्य अविनाश म्हात्रे यांच्याकडून. सन्मान्य अविनाश म्हात्रे विळवली यांच्याकडून 500 रुपयाचा इनाम आलेला आहे. धन्यवाद.
यांच्याबरोबर असेल ना, याच्या अगोदर जिंकले भेरसे बरोबर सर. लिहून ठेवा, जय बापदेव भेरसे लिहून ठेवा. या स्पर्धेचा जर आपण विचार केला तर सलगचा तिसरा षटकार मारणारा जर फलंदाज असेल तर त्याचं नाव आहे दीपेश घरत. याआधी सुद्धा हा कारनामा ठरलेला आहे. सलगच्या 3 चेंडूंवर 3-3 षटकार आलेले आहेत. सन्माननीय अविनाशजी म्हात्रे यांच्यातर्फे पुन्हा एकदा पारितोषिक आलंय. लागोपाठ 3 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला 500 रुपयांचं पारितोषिक देऊन आपण सन्मानित करणार आहोत. तेहतीस धावा धावफलकावर लागलेले आहेत. आपण पाहतोय षटक क्रमांक 2 मध्ये हाणामारी झाली. आपण पाहिलं पहिलं षटक जबरदस्त अप्रतिम होतं. पहिल्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर 9 धावा खर्च केल्या होत्या. आपल्या विभागातील रायझिंग स्टार विनय पाटील जो गोलंदाजी करत होता, पहिल्या षटकामध्ये फक्त 9 धावा खर्च केल्या होत्या. आणि अर्थातच षटक क्रमांक 2 होतं अनुज लोहारचं. थोडंसं महागडं षटक आपण पाहिलंय. या षटकामध्ये तब्बल 24 धावा खर्च केल्यात. तर आपण पप्याचं कौतुक करू. जबरदस्त अफलातून फलंदाजी मैदानात आपण पाहिली पप्याच्या माध्यमातून. निश्चितच वेल डन पप्या. तर आपण मैदानात पाहतोय जिंकण्यासाठी बहिरीमाता विळवली संघाला 12 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. समीकरण थोडंसं सोपं झालं. के आपण या ठिकाणी पाहतोय सामना असं वाटलं होतं रंगतदार होईल, अटीतटीचा होईल. अजूनही सामना कोणी जिंकलेला नाही, कोणी हारलेलं नाही. परंतु सामना आपण पाहतोय इथे जी सामन्याची हवा होती ती मात्र दीपेश घरत अर्थात पप्या काढून घेतोय. कारण सलगच्या 4 चेंडूंवर 4 षटकार ठोकतोय दीपेश घरत. सलामीला आलेला फलंदाज सुजित ठाकूर अजून स्ट्राईक एंडवर आपण पाहतोय. जबरदस्त फलंदाजी आपण पाहूया मैदानात चालू असताना. आणि याच दरम्यान सन्माननीय शरद भाऊ घरत यांच्यातर्फे 200 रुपयांचा कॅश प्राइज आलेला आहे दीपेश यांच्या षटकारासाठी. आणि यानंतर होणारा सामना जय बापदेव भरसे जय बापदेव भेरसे विपक्ष या 2 संघादरम्यान 2 संघामधील विजेता संघ असेल. तर जय बापदेव भेरसे संघाचे कर्णधार यांना विनंती आहे की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. नक्कीच ज्याचं कौतुक केलं जातं असा दीपेश घरत अर्थात पप्या हा अभिनव वेळवली संघाचा संघनायक आहे. मित्रांनो खूप मोठी गोष्ट, खूप मोठी जबाबदारी दीपेशवर असणार आहे. कारण आताच काही दिवसाने ग्रामीण प्रीमियर लीग आपल्याला सर्वांना पाहायला मिळणार आहे. आणि अर्थात दीपेशवर एक जबाबदारी असणार आहे अभिनव खाणव संघाची. तर पाहूया मैदानामध्ये आपण पाहतोय षटक क्रमांक 3 चालू झालेला आहे. मनीष धावसंख्या झालेली आहे 35. आपण या ठिकाणी पाहतोय सलगच्या 2 चेंडूंवर सिंगल धावा खर्च केल्या जातात. गोलंदाज आहे मनीष खंडागले. हॅलो दरम्यान इथे पाहतोय आपण जबरदस्त फटका. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार या वेळेला सुजितच्या बॅट मधून येतोय.
संघाला तर आपण पाहतोय मैदानामध्ये या रजनी क्रिकेटचा आनंद घेताना. दरम्यान पंचांकडे हलकीशी दाद मागितली, दाद फेटाळली. अर्थात बाईच्या स्वरूपात एक धाव येते. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोचते 42. जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावेची गरज. खऱ्या अर्थानं आपण पाहूया सलामीला आलेला फलंदाज अजूनही एक अष्टपैलू क्रिकेटर आहे मित्रांनो, अजूनही मैदानात आहे आणि एक चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, तो म्हणजे सुजित ठाकूर. त्याच्या जोडीला आपण पाहूया पारस. पारसच्या बॅटमधून हवाई सफर करताना आपण चेंडूला पाहतोय. गगनभेदी गगनचुंबी षटकार, विजयी षटकार येतोय पारस सुतारच्या माध्यमातून. अभिनंदन. या सामन्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रथम गोलंदाजी करताना साहस वाडेकरने 12 धावा खर्च केल्या होत्या, जीवन थळेने 8 धावा खर्च केल्या होत्या, निकेत घरतने 16 धावा खर्च केल्या होत्या.